जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम सीरीज को लेकर के आए हैं, जिसमें मैंने सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट किया है और हमारा टारगेट है एनडीए 2020 जो होने 21 में जो होने वाला है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने कुछ सीक्वेंस सीरीज को जो जहाँ से स्टार्ट किया था, एपी जहाँ से स्टार्ट किया था, उनमें कुछ बेसिक फैक्ट्स को बताए थे और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बताया था। आज की क्लास में हमारे साथ कुछ जीपी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ एचपी के क्वेश्चन होंगे, कुछ मिसलेनियस होंगे, उनको हम देखेंगे और उनमें कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हमारी लग रही हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आएगा सीक्वेंस सीरीज का, वो जीपी से रिलेटेड है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एक सीरीज जो हमारी चलती है, जो अनंत पदों की सीरीज होती है, एस इन्फानाइट की। तो अनंत पदों की सीरीज के लिए जो सम होता है उसका फार्मूला होता है a/1 - r, जैसा कि सभी जानते हैं। इसी फार्मूले के साथ हम इस प्रश्न को लेकर के जाएंगे और इसमें जहाँ पे रूल लगेगा, जहाँ पे नियम लगेगा, उसको फिर मैं बताऊंगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 6⁻1/2 इंटू अगेन फिर 6⁻1/2, फिर 6⁻3/8 और 6⁻1/4। ठीक। अब यहां तक की सीरीज हमें जो दिख रही है, इसके सॉल्यूशन को चाहिए। क्वेश्चन ये है कि जस्ट सॉल्व दिस, इसको हल करना है और हमको आंसर को लाना है। ऑप्शंस यहाँ पे होंगे हमारे 636, 216 एंड इन्फिनाइट। 636, 216 एंड इन्फिनाइट। ठीक। अब देखिए, सबसे पहला अलजेब्रा के रूल से ये हमारा 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 ये आया है। ठीक। अब ये सीरीज अभी कोई चल नहीं रही है, तो हमें साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 2 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4, और 4 के बाद यहाँ पे 8 आएगा। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि 2 को ऊपर और 2 को नीचे इंटू किया, तो 2/4 हम इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा 3/8 होगा। तो फिर 8 के बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो अगला हमारा 4/16 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब ये सीरीज दिखने लगी हमको। अब इससे आगे का प्रोसीजर क्या करना है उसको देखना है। ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं इसको। और इस सीरीज को हल करने के लिए हमने यहाँ पे s लिखा, 1/2, 2/4, 3/8, 4/16, डॉट 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 डॉट। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि इस पूरे में 1/2 को इंटू करना है और एक स्थान को छोड़ करके, एक प्लेस को छोड़ करके लिखना है। जैसे कि रफली हमने ये किया कि इसमें 1/2 को इंटू कर दिया। अच्छा, 1/2 को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन रेशियो क्या हमारा जा रहा है, 1/2 जा रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो जो कॉमन रेशियो या सार्वनुपात जो जा रहा है वो 1/2 जा रहा है। तो हमने दोनों ओर क्या किया, 1/2 को इंटू कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ इंटू करेंगे, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा, ये 3/16 हो जाएगा, ऐसा डॉट 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 आएगा। इसको इसी के नीचे हमें लिखना है, लेकिन एक स्थान को छोड़ कर लिखना है। इस प्लेस को हमें छोड़ देना है। छोड़ करके हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, तभी हमारी सीरीज
बन पाएगी। ये प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 ऐसा आएगा, 1/2, 1/4, 1/8 डॉट 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 डॉट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अनंत पदों की सीरीज, ए हमारा ये है, तो a 1 माइनस r, r हमारा 1/2 है। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, s की वैल्यू आ गई 2, यानी कि 6 का पावर 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो इस प्रश्न के लिए B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल मीन पूछा जाने वाला एक सबसे बड़ा सवाल के अंतर्गत आता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीन हमसे काफ़ी बार पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिकल मीन देखो दो तरीके से आपके निकलते हैं। एक तो दो संख्याएं अगर हैं a और b, इनके लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल मीन या गुणोत्तर माध्य लेते हैं, गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं, वो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? √AB होगा। ज्योमेट्रिकल मीन होगा √AB, इसको G से दर्शाते हैं, ये हमारा √AB होगा। ठीक, ये दो संख्याओं के बीच हमने एक कोई ज्योमेट्रिकल मीन लिया, गुणोत्तर माध्य लिया। अगर संख्याएं बढ़े, अगर संख्याएं ज़्यादा हों, तो उस केस में क्या करना होता है? जैसे अगर संख्याएं 3 है हमारे पास, a1, a2, a3, और इनका ज्योमेट्रिकल मीन लेना है, तो सारी संख्याओं का इनटू होगा और 1/3 हो जाएगा। जितनी संख्याएं होंगी उसको 1/ में करना होता है, उसके रेसिप्रोकल में करना होता है। ठीक उसी तरह से अगर डॉट 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 an तक हैं, तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन हमें लेना है a1, a2, a3 डॉट 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 an, और संख्याएं कितनी है? n है, तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा? 1/n। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ज्योमेट्रिकल मीन के लिए। इस पे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इनको देखेंगे कि इसको जानने के बाद वो क्वेश्चन हमारे लिए कितने आसान हो चुके हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ज्योमेट्रिकल मीन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn का ज्योमेट्रिकल मीन है g1, इसका ज्योमेट्रिकल मीन है g1, ठीक है। और y1, y2, y3 डॉट डॉट yn का ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य है g2। तो हमसे क्या पूछा गया है कि x1/y1, x2/y2, x3/y3 डॉट 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 xn/yn का ज्योमेट्रिकल मीन या गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, और ये 2015 में ये आया हुआ सवाल है। तो 2015 सेकेंड का आया हुआ ये सवाल है, और बहुत अच्छा सा सवाल है। तो सबसे पहले तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन g1 अगर हम लेने जाएंगे, तो सबका इनटू होगा, और इस पे पावर जो आएगा वो कितना होगा? 1/n। उसी तरह से g2 जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, सबका इनटू होगा, और जो पावर आएगा वो कितना होगा? 1/n। ठीक उसी तरह से अगर इनका सबका इनटू करेंगे
और पावर अगर हम ले लेंगे 1/n, तो इस सब का इंटू हुआ x1 x2 डॉट 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 xn, पावर इस पे आ गया 1/n, और इन सब का इंटू हुआ y1 y2 डॉट 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 yn, और पावर आ गया ये 1/n। तो भाई ये इतना जो हमें दिख रहा है वो किसके बराबर है, g1 के, और ये इतना जो दिख रहा है वो किसके बराबर है, g2 के। तो हम यहाँ पे g1 अपॉन g2 लिख सकते हैं, यानी कि x1 y1 अपॉन x2 y2 डॉट 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 x3 y3 डॉट 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 xn अपॉन yn, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो होगा g1 अपॉन g2। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है, वो है 1, 2, 4, 8 डॉट 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 2 to the power n। ये एक 1 एक संख्या है, इसीलिए हम 2, 4, 2n तक काउंट कर रहे हैं। इसको आप सीरीज ना जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 2 का पावर 0 है, ऐसा कुछ सीरीज नहीं चल रही है यहाँ पे। यह 1 एक हमने एक संख्या लिया हुआ है, और 2 फिर है, 4 है, 8 है, और 2n तक कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इनका हमको क्या लेना है, इन संख्याओं का ज्योमेट्रिकल मीन हमें निकालना है। ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं। तो n, ये पूरी की पूरी कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, लेकिन ये 1 भी काउंट होगा। भले ये मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन फिर भी ये 1 हम काउंट करेंगे, क्योंकि 1 एक संख्या के रूप में हमने लिया है, एक नंबर के रूप में हमने लिया है, तो ये नंबर हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो कुल संख्या कितनी हो गई पदों की, वो कितनी हो चुकी है, n+1। कुल संख्याएं हमारे पास कितनी हो चुकी है, कुल नंबर्स कितने हो चुके हैं, वो 1/n+1 हो गया। एक नंबर्स आपका बढ़ जाएगा। n पद तो थे ही, एक 1 भी काउंट हो करके अब ये कितना हो जाएगा, 1/n+1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 1 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 8 डॉट 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 2 का पावर n, और ये हो जाएगा 1/n+1। अब ये देगा हमें 2 का पावर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, और ये आया 1/n+1। अब बस हमारे लिए बहुत आसान सा है इसको सॉल्व करना। 2 ले लिया, इसका सूत्र हमें मालूम है n+1/2 और 1n+1, ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनल हमको रिजल्ट मिल चुका है स्टूडेंट, हमारा आंसर आएगा 2 का पावर n+2। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 2 का पावर n+2। तो ये सवाल हल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक HP में भी बतानी है, उसको देखेंगे। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें भी एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक बननी है। HP जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि HP कुछ अलग से सीरीज नहीं होती है, AP का ही जस्ट अपोजिट होता है। उसके लिए कुछ अलग से ऐसे रूल या कुछ रेगुलेशंस नहीं है पर्टिकुलर, तो उसको हम AP को अपोजिट करके ही सॉल्व करते हैं।
तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमारी ट्रिक एपी के साथ में काम करती है, एपी के साथ में चलती है। तो हमारा एचपी का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई ये एचपी में है। तो हमसे ये पूछा गया है ए बी सी सी डी और डी का मान कितना होगा। प्रश्न है ए बी सी डी ई ये किस में है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी का मान कितना होगा। एक अति महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे, क्योंकि ये बनना बहुत बड़ा है। ठीक है, पहले इसको देख लेंगे कि ये बनता कैसे है, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी स्टूडेंट तभी हमें समझ में आता है जबकि हम उसके लॉन्ग मेथड पे चलते हैं, जब हम ये देखते हैं कि वो क्वेश्चन पहली बार में कैसे हल हो रहा है। जब हमें ये पता होता है कि वो पहली बार में कैसे हल हुआ, उसके बाद हम अपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आती है कि हमने लॉन्ग कहाँ पे किया है और हमें इस प्रश्न को छोटा कहाँ पे करना है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अगर ये एचपी में है तो 1/a, 1/b, 1/c, 1/d और 1/e किस में होगा। 100% कन्फर्म्ड है कि ये एपी में होगा। ठीक है, अब हमारा जो 1/b है, जो दूसरा पद है, वो क्या होगा, 1/a प्लस कैपिटल डी होगा। स्मॉल डी तो चलो हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, कैपिटल डी, और इसको यहाँ भेजेंगे तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू कैपिटल डी। ये आपका हल होके a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी डी होगा। इसी तरह हम इसको जोड़े में लेंगे तो हमें मिलेगा b माइनस सी बी सी डी, और इसको जोड़े में लेंगे तो हमें मिलेगा c माइनस डी और सी डी और डी, और इसको पेयर में लेंगे तो हमको मिलेगा d माइनस ई और डी ई डी। क्लियर हो चुका है, पेयर हमें पता चल चुका है। अब इसको हम पूरे को ऐड करने जा रहे हैं। तो पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस डी प्लस d माइनस सी, पूरे पे ऐड करने पर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, और ब्रैकेट में बाहर ये निकल चुका है कैपिटल डी। ठीक है, अब इसमें से ये पूरे पोर्शंस कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिला है a माइनस ई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अब यहाँ से हमने देखा कि 1/a, 1/b, 1/c, 1/d और 1/e किस में है, एपी में है। तो अंतिम पद 1/e है और प्रथम पद कितना है, 1/a है, प्लस ये कौन सा सूत्र हम लगा रहे हैं, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जो हमारा अंतिम पद है, जो nth टर्म है, वो क्या है, 1/e है। प्रथम पद कितना है, 1/a है, n माइनस 1, और n हमारे पास कितना है वो भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 1/e माइनस 1/a इजकल टू 4d। अब इसको यहाँ पे भेजा a माइनस e और इसको यहाँ पे भेजा, ये 4aed हो जाएगा। तो जहाँ पे भी स्टूडेंट हमारा a माइनस ई है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4aed लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4aed। अब ये हमें क्या मिला, ab प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अच्छा, साथ में ये d चल रहा है, d को साथ में लेकर के चलेंगे, और ये d और ये वाला कैंसल हो चुका है। अब हमसे पूछा क्या गया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, हमसे यही पूछा गया था, ये हमें मिल चुका है, ये हमें 4ae मिल चुका है। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर है 4ae। तो हमने देखा, बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन ये तरीका जो है लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है।
तो कहीं ना कहीं इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर हमें आ रही है तो हमारे लिए इसको क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा भी हो सकता है अगर आपके डिजिट्स जो ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी को हमें छोटा करना है। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि A, B, C, D और E HP में हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE का मान वैल्यू कितना होगा, यही हमारा प्रश्न था। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे सीधे आते हैं और यही सवाल विद इन 20 सेकेंड बन जाएगा, 20 सेकेंड में यही सवाल बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको लिखना है n-1 इंटू करना है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, प्रथम पद गुणा अंतिम पद, यही आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस के लिए सीधे इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे आएंगे तो ये विद इन 20 सेकेंड बन जाएगा। अब इसी में देखते हैं कि हमारे पास n कितना है, 1 2 3 4 और ये 5, हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे क्या रखा, 5 5-1 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म E है, तो 4AE। स्टूडेंट यही आंसर था हमारा, पहली बार में जो हमने निकाला था उसमें भी तो यही आंसर था 4AE। तो इस तरह से हमने देखा कि इस शॉर्ट ट्रिक के बाद सेम वही क्वेश्चन जो काफ़ी समय लगा था वो विद इन 20 सेकेंड में आपका बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को मैं यहाँ देता हूँ, उसको हम देखते हैं कि हम कितनी जल्दी इसको कर पा रहे हैं। तो जैसा कि A, B, C, D, E, F, G, H इन HP, तो आपसे पूछा गया AB, BC, CD, DE, EF, FG और GH बराबर कितना। एक बड़ा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा सा प्रश्न है स्टूडेंट, बट ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है, n-1 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। n हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 8 रखा। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 रखा। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, A है और लास्ट टर्म हमारा कितना है, H है। तो ये आपका आंसर हो गया 7AH, इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट AP, GP और HP की मैं श्रृंखला चला रहा हूं। इनमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेते जा रहे हैं और उसकी ट्रिक को हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है इसी सिलसिले में आगे लेते हैं और यहाँ भी एक ट्रिक मैं बताऊँगा, वहाँ से इस कैटेगरी के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 2011 सेकेंड का प्रश्न है। क्वेश्चन है AB CDEF R in AP, ABCDEF R in AP। ठीक, ABCDEF किस में है, AP में है। ABCDEF R in AP, then E माइनस C इज इक्वल टू वाट। E में से C को घटाने पर क्या मिलेगा, E माइनस C इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन हमारे पास हैं 2C माइनस A, दूसरा है 2D माइनस C, तीसरा है 2F माइनस D, चौथा है D माइनस C।
ठीक। अब बहुत ही बड़ा सा ये सवाल है स्टूडेंट, जनरली हम कैसे बनाते हैं? जनरली इसको हम b को क्या लेंगे, a+d लेंगे, c को क्या लेंगे, a+2d लिखेंगे, फिर यहाँ पे रखते हैं। वो काफ़ी बड़ा सा एक प्रोसेस है। इसके शॉर्ट फॉर्म को मैं बता देता हूँ। जब भी अल्फ़ाबेट्स में आपको मिलेगा, आप इसको तुरंत डिजिट्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे ही डिजिट्स फॉर्म में चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको 1, इसको 2 और इसको 3, इसको 4 और 5 और 6 मान लिया। क्या ये एपी में है? तो भाई ये भी तो एपी में है। 1 2 3 4 5 6 भी तो एपी में है। किसके कॉमन डिफरेंस के साथ? 1 के कॉमन डिफरेंस के साथ। तो ये मानना हमारे लिए बहुत ही आसान था। इसके बाद से प्रश्न हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे e-c ले रहा है। e हमारा कितना दिखा रहा है यहाँ पे 5 और c कितना दिखा रहा है 3, यानी कि हमें क्या मिल चुका है 2। अब इनमें से जो ऑप्शन आपको 2 ला करके दे देगा वही आपका सही जवाब होगा। तो पहले ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। सी हमारा कितना है स्टूडेंट? सी हमारा 3 है और ए हमारा कितना है 1 है। तो स्टूडेंट 2 × 2 ये हमको 4 दे दिया है, जो कि रॉन्ग है। हमें चाहिए कितना? हमको 2 चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। डी जो हमारा है वो 4 है और सी जो हमारा है वो 3 है। 2 × 1 यानी कि ये राइट लेकर दे रहा है, यानी कि यही ऑप्शन क्या है हमारा राइट है। बाकी किसी पे भी वो 2 ला करके नहीं देगा। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर एपी के फॉर्म में होंगे, अगर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हैं, तो आप उसको डिजिट फॉर्म में जैसे ही बदलेंगे एपी के फॉर्म में, आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आसान हो जाता है। ऑप्शन की सहायता से इसको काफ़ी ईजिली हल किया जा सकता है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी क्वेश्चन के साथ आऊँगा, जिसमें सीक्वेंस सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।